When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज टू साहिल में। अभी तक हम बहुत सारी MTBs का रिव्यू कर चुके हैं और साइकिल के अंदर एक और सेगमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रोड बाइक्स, और MTB प्लस ये रोड बाइक का मिक्सर कहलाता है हाइब्रिड बाइसाइकिल्स। अब MTB के अंदर ही एक और सब कैटेगरी या फिर एक सेगमेंट बोल सकते हैं, वो है ये फैट टायर। सो फैट टायर वाली बाईसाइकिल का रिव्यू कर दो। अब मुझे कोई रिव्यू वाला बंदा मिलेगा जिसके पास वो साइकिल होगी, मैं तभी बना सकता हूँ। सो अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं पता था, मेरे बचपन का एक दोस्त है, उसके पास ये वाली बाईसाइकिल थी पिछले 2 साल से, बट इसकी कंडीशन आप देखेंगे तो थोड़ी सी ख़राब है। उसने इतना ध्यान से इसको रखा नहीं है, पूछेंगे क्यों नहीं रखा है। अब इसका बेसिक रिव्यू पहले कर देते हैं, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहली शुरुआत जैसा कि हम हमेशा करते हैं सीट से, तो आप देखेंगे इसके ऊपर जो स्टॉक सीट के ऊपर इसने अलग से ये सैडल लगवा रखी है और इसमें कुछ जेल टाइप अंदर चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि मैंने अभी इसको चलाकर भी देखा तो कंफर्ट तो नेक्स्ट लेवल है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम इसके गियर्स के बारे में। सो इसका जो रियर डिरेलर है वो है शिमानो का, और जो इसका फ्रंट डिरेलर है वो है साइगोन का। अब ये साइगोन कौन सी कंपनी है मुझे नहीं पता, और आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि साइगोन कुछ है या नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं पता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके टायर साइज़ की, तो 26x4 इंचेस का इसका टायर साइज़ है। आप देख सकते हैं इसकी विड्थ काफ़ी अच्छी है, इसीलिए ये फैट टायर साइकिल कहलाती है। अब बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशंस की। सो इसके फ्रंट सस्पेंशन किसी सनशाइन कंपनी के हैं। इस बाईसाइकिल के बारे में मैंने एज सच कोई रिसर्च नहीं करी, क्योंकि एक तो 2 साल पुरानी है और ऊपर से इस कंपनी का मुझे पता भी नहीं था। तो अभी बात कर लेते हैं इसके हैंडल बार की। अगर आप इसके हैंडल बार पे देखेंगे तो एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है। अब मेरे जो दोस्त है उसने बताया कि भाई इसमें स्पीड आती है, बट अभी बैटरी नहीं है और इस वजह से हम इसको ऑपरेट करके चलाकर नहीं दिखा सकते। सो इसके फ्रंट एंड रियर में डिस्क लगी है। डिस्क की जो कंपनी है इस पे लिखा है टोंगली, और टोंगली कंपनी की डिस्क है, इतना ही मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ। बाकी इस साइकिल की बेसिक जो स्पेसिफिकेशंस है वो यही सब थी। अब यूज़र से पूछ लेते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है और फैट टायर वाली साइकिल लेनी चाहिए या नहीं। सो इनवाइट करते हैं निखिल को। निखिल भाई मोस्ट वेलकम है, थोड़ा जल्दी आ जा भाई। सो ये है निखिल शांडल्या जिसकी ये साइकिल है। अब इनसे पूछ लेते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा अभी तक चल रहा है। पिछले 2 साल से इनके पास ये साइकिल है, तो क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी। 2 साल पहले ये एक्चुअली मेरे फ्रेंड की है। अच्छा। जिसने 2 साल पहले का ये बाइक खरीदी थी। अच्छा। बट उसने ज़्यादा यूज़ किया नहीं उसको, जस्ट ये मेरे यूज़ करने से पहले ये 100 किलोमीटर भी नहीं चली होगी। अच्छा, 2 साल में साइकिल 100 किलोमीटर भी नहीं चली? बिल्कुल भी नहीं चली। बस उसने खरीदी और उसे खड़ा कर दिया अपने पार्किंग में। यूज़ किया ही नहीं, बहुत कम यूज़ किया। अगर मैक्सिमम यूज़ किया होगा तो अराउंड 4 to 5 किलोमीटर गया होगा उससे वो। अच्छा। वो भी फ्लैट रोड पे, और ये बाइक है माउंटेन्स के लिए और हिली एरियाज़ के लिए। अच्छा। तो उसने ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं। तो मुझे चाहिए थी कुछ टाइम के लिए कार्डियो ऐड करने के लिए अपने वर्कआउट में। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं ये ट्राई करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि ये मुझे चाहिए साइकिल, तो उसने मुझे दे दी साइकिल कुछ दिनों के लिए। तो फॉर सम टाइम आई एम यूजिंग दिस साइकिल। कंफर्टेबल तो है। पहले ज़्यादा हार्ड हो रखी थी, फिर इसकी ऑयलिंग करी, थोड़ी बहुत सफाई करी, तो अब थोड़ी स्मूथ हो रखी है। और मेरा एक्सपीरियंस तो इसके साथ है कि ठीक है साइकिल, बट इसका रेंज थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा। प्राइस इसकी 18,000 थी जिस टाइम परचेज़ की थी। 2018 में खरीदी थी इसको। तो 2018 में 18,000 की बाइक, और ये कोई ब्रांडेड भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ब्रांड की बाइक्स भी आ जाती हैं इस रेंज, इससे अच्छे रेंज में आ जाती है, कम रेंज में मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ है। सो अभी यही है कि भाई ये जो साइकिल है इसके हिसाब से भी चलाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, राइट? हाँ, थोड़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब तू कितना राइड कर लेता है डेली? अगर तू चला रहा है अभी, कितना मैक्सिमम कितना चले जाता है? मतलब टू बी ऑनेस्ट, कोई वैसे 8 to 10 किलोमीटर में चला रहा था बीच में इसको। कंफर्टेबली चला लेता है? कंफर्टेबली। मैं इसे मुनीरका से लेके आया था अपने घर तक, द्वारका तक, तो कंफर्टेबली चलाया था मैंने इसे। मुझे कुछ बैक पेन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी मुझे चलाने में। मुनीरका से अपना द्वारका कितना है वैसे? 21 किलोमीटर मुझे पड़े थे, एग्जैक्टली 21 किलोमीटर पड़े थे मुझे।
तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ा था, मुझे 2-2.5 घंटे के करीब लगी थी। मैंने उसकी वीडियोस भी डाल रखी है ना चैनल पे। तो ईजी था, बैक पेन नहीं हुआ उतना मुझे, जितना मुझे लगा था कि शायद से हो सकता है। मुझे लगा था डिफिकल्ट होगा साइकिल इतनी दूर चलाना, क्योंकि मैंने उससे पहले साइकिल बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलाई थी। अच्छा। बट वो उस टाइम मैंने 21 किलोमीटर एक बार में किया, तो उतना पेन नहीं हुआ जितना लग सकता था कि हाँ हो सकता है, जितना लगा था मुझे। बिल्कुल। सो इसकी जो गियर शिफ्टिंग्स है वो स्मूथ है या कैसे है? क्योंकि इसका जो पीछे डीरेलर है भाई वो शिमानो कंपनी का, जो कि शिमानो एक सही है, मतलब एंट्री सेगमेंट वाला ही लगा होगा इसमें भी, और जो आगे है वो किसी साइगोन कंपनी का। तो गियर शिफ्ट्स में प्रॉब्लम होती है? नहीं, प्रॉब्लम तो आज तक नहीं हुई मुझे। अच्छा, मैंने जितना चलाया उतना मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हुई अभी तक। अच्छा। उसमें। और साइकिल का वैसे कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या अभी तेरा फर्स्ट टाइम ही है? पहले मैं साइकिल चलाता था, बहुत चलाई मैंने साइकिल। जिस टाइम स्कूल के टाइम पे मैं साइकिल चलाता था, उस टाइम तो हम लोगों ने मतलब कि नॉन गियर साइकिल हम लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर चलाते थे, बहुत ज़्यादा चलाते थे उस टाइम। 10th क्लास तक हम लोगों ने बहुत साइकिलिंग करी है, उसके बाद सब कुछ छूट गया। फिर अब दोबारा साइकिलिंग स्टार्ट की है। वो थोड़ी बहुत कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कर भी नहीं पा रहा उतनी है। जस्ट फॉर कार्डियो, मतलब ये कार्डियो ऐड करने के लिए ऐड करा है। सो इसका जो एक्सपीरियंस है अभी अगर हम देखें तो वो ठीक है। 21 किलोमीटर्स की लॉन्गेस्ट राइड इसने करी है, और ये ट्रेन भी करता है अपने आप को। इसकी जो थाइज़ है वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी मतलब जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से 21 किलोमीटर्स इसने हाईएस्ट अभी इसको चलाया है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, जितनी मैंने अभी इसको चलाई है, चलाने में एज सच हार्ड नहीं है। बट येस, आप लगा लीजिए 8 से 10 किलोमीटर मैक्सिमम के बाद आपको पता लगेगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, और वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स हर किलोमीटर के बाद बढ़ता जाता है। सो अभी जहाँ हम जिस जगह खड़े हैं, मैं कुछ शॉट्स डालूंगा एंड में, तो वहाँ मैंने चलाई, तो वहाँ ये बाइसाइकिल कामयाब है। ये जितना मतलब ऑफ रोड नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ ऑफ रोड है। ये सारी ऐसा मड सा पड़ा हुआ है और ख़राब सी सड़क है, वहाँ मेरी MTB से ज़्यादा इसकी अच्छी स्टेबिलिटी है। सो उस मामले में मैं कहूँगा कि हाँ, अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है तो आप ये बाइक ले सकते हैं। और अगर डेली यूज़ आपको कम्यूट करना है, और कम्यूटिंग आपको 25, 30, 40, 50 जैसे हम लोग करते हैं, 60 भी हो जाती है, आगे 100 के भी एम है, तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। बाकी अपने अपने पोटेंशियल, अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। चलाने वाला चला भी लेगा, नो डाउट, बट विद एक्स्ट्रा एफर्ट, विद वो एक्स्ट्रा पुश आपको देना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन यू। सो निखिल भाई, थैंक यू वेरी मच भाई साइकिल के बारे में बताने के लिए। एक बार मास्क उतार दे, और इसका भी चैनल है, अभी ये बताएगा, जहाँ पर ये फिटनेस की टिप्स देता है। और अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ शेप है, वरना मैं इसकी एक आधी पिक्चर यहाँ डाल दूँगा। और आप इसका चैनल फॉलो कर सकते हैं भाई। चैनल का नाम द इनक्रेडिबल शांडिल्या। द इनक्रेडिबल शांडिल्या के नाम से इसका चैनल है, तो वहाँ जाइए और सब्सक्राइब करिए। ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ जाएगा, और वहाँ आप डेली इसके अपडेट्स देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक छोटा सा डाउट आपका क्लियर हुआ होगा फैट बाइक को लेके, और आसपास आप साफ़ सफाई रख रहे होंगे, बड़ों का आदर सम्मान कर रहे होंगे, और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून और अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own.